अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लांट्स घर प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुश आमदीद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपने अपनी नर्सरी को कैसे प्लांट्स घर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है। तो आपके सामने मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें भी सेम ही है। अगर आपके पास लैपटॉप है या टैबलेट है, कुछ भी है, तो आपने जस्ट जाना है गूगल पे, वहाँ पे सर्च करना है प्लांट्स घर .pk भी सर्च कर सकते हैं, या .com है, आप वो भी सर्च कर सकते हो। आपके सामने इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ये कॉर्नर पे देख रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन क्या है, तो रजिस्टर एज अ सेलर आपने उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें बताया गया कि प्लाट घर पे रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने अपनी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल डालनी है। मतलब कि आपकी जो असल इन्फॉर्मेशन है वही डालनी है, कोई भी फेक या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, मतलब आपकी जो नर्सरी है प्लाट्स घर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों को ख्याल करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ को। जब पढ़ लेना आपने, उसके बाद आप इसको क्रॉस करेंगे ऊपर कॉर्नर पे, फिर आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में सिर्फ आपने जस्ट क्या करना, आपने यहाँ पे अपना नर्सरी का डाटा डालना। पहले आपकी नर्सरी का मतलब डाटा क्या है, जिसमें नर्सरी का नाम आ जाता है, फिर नर्सरी का व्हाट्सएप नंबर आ जाता है, फिर नर्सरी का एड्रेस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस नंबर आ जाता है। लाइसेंस नंबर ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आपके लाइसेंस नंबर आपके पास है, अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि जब एक बायर आता है, मतलब कस्टमर आता है, वो देखता है आपके लाइसेंस नंबर है, आप ऑलरेडी वेरीफाइड है गवर्नमेंट से, तो उसका ट्रस्ट आपकी नर्सरी पे बढ़ जाता है। तो इसी तरह ही अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नर्सरी की ईमेल का। ईमेल भी अगर आपके पास है तो ईमेल डालें, अदरवाइज़ ये भी ऑप्शनल है, मतलब आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, नर्सरी का लोगो डालना है, ये नर्सरी की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है कि थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये है कि वो बंदा जिसके नाम पे वो नर्सरी रजिस्टर है, या जो बंदा वो नर्सरी चला रहा है, उसका डाटा उसमें उसका क्या होगा, उसका नाम होगा, ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद उसकी ईमेल होगी, फिर उसके बाद उसका फ़ोन नंबर होगा, फिर उसके बाद उसका एनआईसी नंबर होगा, मतलब आईडी कार्ड नंबर। फिर वो पासवर्ड रखेगा कि पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड इसलिए है कि जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपकी नर्सरी वेरीफाइड हो जाएगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इस यूज़र नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए आपको एक पोर्टल मिलेगा। उस पोर्टल पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने पौधों को लगा सकेंगे। वो प्रोडक्ट आपकी कोई भी है जिसमें आपके पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, ट्रीज़ हैं, उसके बाद पोट्स हैं, टूल्स हैं, गार्डनिंग टूल्स, कोई भी ग्रास, कोई भी चीज़ है, तो आप वहाँ पे जाके डालेंगे। तो इसके लिए पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड ये ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह हम फेसबुक पे जाते हैं, अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। इसी तरह ही यहाँ पे भी जब आप ये पासवर्ड और अपना यूज़र नेम लगाएंगे तो आप अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि अपनी पर्सनल तस्वीर लगानी है, मतलब आप अपनी नर्सरी चला रहे हैं तो आपकी जो तस्वीर है आपने वो लगानी है। फिर उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड की एक इमेज डालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने जस्ट सबमिट कर देना, और यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी नर्सरी वेरिफिकेशन में चली गई है, कि प्लाट्सकर प्लेटफॉर्म की जो सपोर्ट टीम है वो उसको देखेगी, उसके बाद उसको वेरीफाई कर देगी। फिर आप अपने पोर्टल में लॉगिन हो सकेंगे और वहाँ पे अपने पौधे मतलब लिस्ट कर सकेंगे, कोई भी प्रोडक्ट है आपकी। चलें, ये तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। अब मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ कि किस तरह आपने डाटा डालना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नर्सरी इन्फॉर्मेशन की। इसमें हम डालेंगे नर्सरी का नाम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ फैसल नर्सरी फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी नर्सरी का नंबर है 030265449993, ठीक है, ये नंबर हो गया। फिर नर्सरी का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एड्रेस ले लेता हूँ, पत्तों की पत्तों की पाकिस्तान, ठीक है।
अब आपने यहाँ पे तो मैंने सिंपल एड्रेस लिया, यहाँ पे आपका एक्चुअल एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, जो आप जहाँ पे आपकी नर्सरी लोकेटेड है, मतलब जहाँ पे आपकी नर्सरी की फिजिकल अपीयरेंस है, वहाँ पे आपने ये डालना है। फिर आपने यहाँ पे लाइसेंस नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइसेंस नंबर है 03468, ठीक है। ये मेरा लाइसेंस नंबर है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर ईमेल है मेरे पास, ईमेल मैं डालता हूँ faisal@gmail.com। ये मैंने अपनी मतलब कि अपनी उसका ईमेल डाल दिया है, ठीक है। आप भी अपनी ईमेल यहाँ पे डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर लोगो सेलेक्ट करेंगे। हमारी कंपनी का क्या लोगो है, मेरे पास मेरी कंपनी का लोगो ये है, तो मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी कंपनी का लोगो आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस नर्सरी को चला रहा हूँ, तो मेरे नाम पे नर्सरी रजिस्टर है या मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, मैं डालता हूँ मोहम्मद फैसल रज़ाक, ठीक है। उसके बाद मेरी ईमेल, वही ईमेल मेरी यही भी इस्तेमाल हो सकती है जो मैंने ऊपर डाली है। अगर आपकी डिफरेंट ईमेल है तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास एक ईमेल है तो मैं दोनों जगह पे एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी ईमेल वही है और नर्सरी में वही यूज़ होती है। मेरे नर्सरी का नंबर भी वही है जो मैंने ऊपर डाला हुआ है, क्योंकि उसी नंबर पे मेरा नर्सरी है, उसी वही मेरा पर्सनल नंबर है। मतलब वो मेरा नंबर यहाँ पर डाल दिया अपना। फिर यहाँ के बाद मैंने अपने NIC का नंबर डालना, 35 103 11 72 59 5। ये मैंने अपना ID कार्ड नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कोई भी, ठीक है। फिर दोबारा से पासवर्ड को रिपीट करना है। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि पासवर्ड आपका एक सीक्रेट होता है, तो आप उसको किसी को भी ना बताएं, ठीक है। फिर ये मैंने पासवर्ड जब डाल दिया तो यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो डालनी है, जो मेरी फ़ोटो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ़ोटो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये रही, ठीक है, मेरी पर्सनल फ़ोटो है, ठीक है। उसके बाद मेरे ID कार्ड की फ़ोटो है, ये तस्वीर जिसे आप तस्वीर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पिक, यहाँ पे मेरी ID कार्ड की पिक मैं अपनी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपके मोबाइल में से रजिस्टर करेंगे तो आप गैलरी से अपलोड कर देंगे। मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप से अपलोड कर रहा हूँ सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ID कार्ड की तस्वीर है, ये मैंने अपनी ID कार्ड की तस्वीर डाली, और ये रेड रेड कलर के निशान इसलिए आ रहा था। आप इसको चेंज भी करना चाहें तो क्रॉस करके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से ख़त्म करके अब दोबारा अपलोड करना चाहें तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब जब आपके सारी आपने डाटा डाल दिया तो जस्ट आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के बटन पे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे कॉर्नर पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा फ़ौरन कंपनी की तरफ से कि आपका डाटा जो है वो वेरिफिकेशन के लिए चला गया प्लांट्सगर प्लेटफॉर्म की टीम के पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये थोड़ा टाइम लेगा। फिर इसको वेरीफाई कर देगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कॉर्नर में, योर शॉप हैज़ बिन क्रिएटेड, यू कैन अकाउंट अंडर रिव्यू, तो वी विल नोटिफाई यू वंस अप्रूव्ड। मतलब कि ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है, देखें राइट साइड पे कॉर्नर में, लेफ्ट साइड कॉर्नर में, ठीक है। मतलब कि मेरी जो नर्सरी है वो प्लांट घर की टीम के पास रिव्यू के लिए चली गई है, और इसी चीज़ की मुझे एक ईमेल भी रिसीव होगी। मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ कि जहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव हुई है यहाँ की। ये देखें, मैं अपनी ईमेल पे जाता हूँ। अगर मैं अपनी ईमेल्स पे जाऊँ तो यहाँ पे देखें प्लांट घर की तरफ से मुझे एक ईमेल भी आ गई है, डियर मोहम्मद फैसल रज़ाक, you thank you for creating your shop on Plants Ghar. You will excited to you part of our seller network. Your shop is currently pending approval. Once approved, you will be able to log in
and manage your store and listing your product. We will be notify you soon when your shop is approved. मतलब वो ये कह रहा है कि आपकी जो शॉप है, आपकी जो नर्सरी है, आपने जो रजिस्टर की वो प्लांट घर के पास है, उसका डाटा आ गया, वो उसको देखेंगे डिटेल को, वेरीफाई करने के बाद आपको अप्रूव कर देंगे और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा कि आपकी नर्सरी अप्रूव होगी। उसके बाद जाके आप अपनी प्रोडक्ट, मतलब आपके पास जो भी किस्म के प्लांट है या प्रोडक्ट है गार्डनिंग के रिलेटेड, आप वो वहाँ पे जाके लिस्ट कर सकेंगे और फिर आप अपने ऑर्डर्स वहाँ से, कस्टमर वहाँ से गेन कर सकेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिस पे हम बताएंगे कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे अपने पोर्टल में कैसे लॉगिन होना है, और लॉगिन होने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है, मतलब अपने पौधों को कैसे लगाना पोर्टल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।